लेकिन आशीष के पास चलते हैं। आशीष बताइए, इवेंट्स जिसके ऊपर नजर होनी चाहिए। सीरीज का आगाज तो बहुत पॉजिटिव नोट पर हुआ है। सीरीज का आगाज तगड़ा हुआ है और बहुत सारे इवेंट्स अनफोल्ड होने हैं सीरीज में, तो बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। सबसे बड़ा इवेंट कौन सा है? लंबी 5 हफ्ते की सीरीज, और सबसे बड़े इवेंट्स में रिजल्ट सीजन की हम तैयारी कर रहे होंगे। सुप्रीम कोर्ट में वो ब्याज पर ब्याज का मामला, तो वो सबसे बड़ा शुरुआत में पॉलिसी आ जाएगी, क्रेडिट पॉलिसी अगले ही हफ्ते। बिहार के इलेक्शंस और तड़का जोड़ लीजिए यूएस इलेक्शंस के साथ, ये सब हम इसमें डिस्काउंट करने की कोशिश करेंगे। इसलिए मैंने कहा बड़ी इंटरेस्टिंग सीरीज होगी। इवेंट्स एक एक करके स्क्रीन पर आएंगे आप लोग के। आज का डेटा निकाल दीजिए क्योंकि अब मैं उसके आगे बढ़ रहा हूं। संडे को आप लोग डॉटर्स डे की बात कर रहे थे, अभी यत्न से चर्चा भी हो रही थी, तो दरअसल इंटरनेशनल डॉटर्स डे संडे को सेलिब्रेशन होना है। आवाज पे आपने आज ही हमारे साथ सेलिब्रेट कर लिया है। मंडे को जब हफ्ते में लौट के आएंगे तो सुप्रीम कोर्ट, वहां पे वो ब्याज पर ब्याज का मामला सबसे बड़ी हाईलाइट होगी। वो केस रिज्यूम होता हुआ नजर आएगा। ट्यूसडे को 3 दिनों की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एमपीसी की जो बैठक है उसकी शुरुआत हो जाएगी। साथ साथ 2 आईपीओस फिर से, तो प्राइमरी मार्केट्स का एक्शन अगली सीरीज में भी कंटिन्यू होना है। ट्यूसडे को मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स और यूटीआई एसेट मैनेजमेंट दोनों आईपीओस खुलेंगे। 30 सितंबर यानी कि अगले हफ्ते वेडनेसडे को जो अनलॉक 4.0 अब तक चल रहा है वो खत्म होने जा रहा है, तो और ढिलाई की तैयारी होगी। इस बीच हमें और एडिशनल गाइडलाइंस मिलेंगी क्या क्या और ढिलाई होने वाली है। 1 अक्टूबर को कैम्स और केमकॉन, ये 2 आईपीओ जो अभी अभी बंद हुए हैं, गजब की सब्सक्रिप्शन नंबर्स आए, इनकी लिस्टिंग की तैयारी हो रही होगी। और उसी दिन 1 अक्टूबर को थर्सडे को क्रेडिट पॉलिसी आएगी। एमपीसी की 3 दिनों की बैठक खत्म होगी, हम लोग क्रेडिट पॉलिसी का बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। 2 अक्टूबर को इस सीरीज की इकलौती छुट्टी आनी है, गांधी जयंती की मार्केट हॉलिडे, तो एक्सटेंडेड वीकेंड हमें मिलने वाला है। जब हम लौट के आएंगे तो 5 अक्टूबर को लिस्टिंग होगी एंजल ब्रोकिंग की। उसके बाद रिजल्ट सीजन का आगाज। 8 अक्टूबर को जीएम ब्रेवरीज के नंबर्स, उसके बाद 14 अक्टूबर इन्फोसिस, 17 अक्टूबर एचडीएफसी बैंक, 21 अक्टूबर बजाज फाइनेंस और फिनसर्व दोनों, 22 अक्टूबर एम्फेसिस, 23 अक्टूबर नेस्ले इंडिया, 28 अक्टूबर को सुबह की जगह, सुबह अपन ने ये बात करी थी, तब से लेकर अब एक चीज और जुड़ गई, बिहार इलेक्शन, पहला फेज का इलेक्शन तब हो रहा होगा। 10 नवंबर को हमें आउटकम पता चलेगा कि बिहार में फाइनली हुआ क्या। इसी बीच 28-29 अक्टूबर को 2 दिनों की बैंक ऑफ जापान की मीटिंग है, तो उसका आउटकम भी सामने आएगा। सेंट्रल बैंक एक्शंस आजकल ग्लोबली सबके रडार पर रहते हैं। और 28 तारीख को अक्टूबर वायदा की एक्सपायरी का दिन। और 2 इवेंट्स में इसमें और जोड़ देता हूं। हाँ। एक सबसे बड़ा इवेंट दशहरा, बुराई पर अच्छाई की जीत। ऑटो नंबर्स, फिर ऑटो स्टॉक्स। आप देखिए ऑटो गाड़ियां खूब, दिवाली से पहले फेस्टिविटी शॉपिंग भी शुरुआत सीरीज में नजर आने लगेगी 100%। और एक और इवेंट इसमें जोड़िए, वो है गैस की कीमतें रिवाइज होनी है, घटना। और $2 के आसपास, $2.5 के आसपास ये 1 अक्टूबर से एक्सपेक्टेशंस हो जाएगी। तो ये मेरे ख्याल में सबसे बड़ा इवेंट होगा। गैस की कीमतें घटती हैं, सबके लिए फायदेमंद बात होती है। तो फर्टिलाइजर एग्जैक्टली, तो देखिए बहुत सारे इवेंट्स हैं, बहुत सारे ट्रिगर्स हैं। थोड़ी देर और बैठकर सोचेंगे तो 4-5 शायद और ऐड हो जाए। तो सुबह से देखिए, एक तो बिहार वाला ऐड हो गया, ये भी कंजम्पशन वाला। इस बीच अभी वाजपेयी जी सुबह किसी दिन बता देंगे वैक्सीन के लिए ये डेट इंपॉर्टेंट आने वाली है। और वैक्सीन की होप जो है पिछले 3 सीरीज से चलती आ रही है। अगस्त में थी, होप ट्रेड चलता रहेगा ये लग रहा है अभी तो बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिगर है, बहुत सारी इवेंट्स है जिसके ऊपर नजर रहने वाली है। अग्रवाल साहब, आपको सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट कौन सा लगता है ये बताइए, और उसमें से फिर ट्रेड भी बनाकर बताइए प्लीज। राजेश अग्रवाल साहब कोलकाता से। देखिए, वैसे तो सारे ही इवेंट अपने आप में मायने रखते हैं, बट जो फेस्टिवल सीज़न की जो इवेंट है, जैसे दशहरे की और दिवाली के आगाज़ की, वो मुझे लगता है कि विशेष प्रभाव डालेगा। क्योंकि 6 महीने से अगर जो लॉकडाउन चल रहा है, लोगों ने अपनी ख़रीदारियाँ पोस्टपोन कर रखी हैं, तो ऐसा दिखेगा कि रिटेल में कपड़े हो, चाहे कंज्यूमर गुड हो, गाड़ियां हो, उनके नंबर्स बेहतर नज़र आने चालू हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये एक ऐसा इवेंट है जो बाकी लोगों पर हावी रहेगा। और रिजल्ट सीजन तो अपनी जगह है ही, जहां हम ये पूरी उम्मीद कर रहे हैं कि खास करके आईटी और फार्मा, एफएमसीजी, ये कुछ ऐसे सेक्टर्स होंगे जहां नंबर्स पिछले तिमाही से बेहतर नज़र आएंगे। और एक और जोड़ना चाहूँगा, जहाँ हमें लगता है स्टील में भी बेहतर नंबर आने की पूरी। वीडियोज़ को देखने के लिए आप ज़रूर से सब्सक्राइब कर ले हमारे YouTube चैनल को। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जब तक के लिए गुड बाय।